क्लास 10th कंपार्टमेंट का जो सीबीएसई बोर्ड का कल एग्जाम हुआ था 19 जुलाई को, उसको हम डिस्कस कर रहे थे। मैथमेटिक्स बेसिक का पेपर था ये। इस पेपर के सेक्शन ए बी सी और डी को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम सेक्शन ई को डिस्कस करने वाले हैं, जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस का होता है। 3 केस स्टडी प्रॉब्लम आपको गिवन होती है, उसके बेस पे आपको हर एक केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस दे रखे होते हैं, आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है, ये जो ओवरऑल सेक्शन है ये 12 मार्क्स का रहने वाला। 3 केस स्टडी होती है, ईच केस स्टडी जो होती है वो 4 मार्क की होती है। ठीक है, सेट 1, सेट 2 और सेट 3 तीनों में ये जो केस स्टडी के क्वेश्चन थे वो क्या थे, सेम थे। ठीक है, तो आप तीनों में से किसी भी अगर सेट से बिलोंग करते हो तो आपके पेपर में ये जरूर आए होंगे। क्या दे रखा है, देखो फर्स्ट केस स्टडी। The marathon is a long distance foot race with the distance of 42.195 किलोमीटर usually runs। ठीक है, ये सब दे रखा है मैराथन के बारे में, मैराथन की हिस्ट्री दे रखी है। ओके, हमारे काम की चीज क्या है देखते हैं। नेहा, a student of class 10th wishes to participate in a marathon. She decided to begin her practice by gradually increasing her running distance. In first week she decided to run 3 kilometer each day and increase the distance by 2 kilometer each week। वो पहले वीक जो है वो 3 किलोमीटर से स्टार्ट करती है पर डे को, और हर एक वीक जो है वो 2 किलोमीटर डिस्टेंस बढ़ा देती है। दैट इज इन द सेकंड वीक शी वुड रन 5 किलोमीटर ईच डे। इन द थर्ड वीक शी वुड रन 7 किलोमीटर ईच डे। इट मीन्स पहले वीक में 3 किलोमीटर ईच डे चल रहा है, फिर 5, फिर 7 एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो ये क्या बन रही है, एक सीरीज हमारी एपी बन रही है यहाँ पे, है ना। एपी बन रही है ना। कॉमन डिफरेंस जो है वो कितने का आ रहा है, 2 का कॉमन डिफरेंस आ रहा है। 2 के जो डिफरेंस है उससे क्या हो रहा है, ये सीरीज आगे बढ़ रही है। क्या दे रखा है इसके बेस पे, बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट डिस्टेंस विल नेहा कवर ईच डे ऑफ द 8th वीक फॉर हर प्रैक्टिस। ये कह रहा है कि 8th वीक में वो पर डे कितना चलेगी। तो पहले वीक में 3 चल रही है, सेकंड में 5 चल रही है, फिर 7 चल रही है। तो 8th वीक मीन्स हमें 8th टर्म फाइंड आउट करना है यहाँ पे, है ना। तो 8th टर्म हमारे पास में क्या हो जाएगा, ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, मीन्स 8 माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा। ये ए क्या है, फर्स्ट टर्म 3 है, प्लस ये हो जाएगा 7 इंटू डी कितना है 2। तो 7 2 14 प्लस 3 कितना हो गया, ये 17। इट मीन्स वो 8th वीक में पर डे कितना चल रही है, 17 किलोमीटर। तो ये इसका फर्स्ट का आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे रखा है, इन विच वीक वुड शी बी एबल टू रन फॉर 45 किलोमीटर ईच डे। इट मीन्स इस बार आपको nth टर्म दे रखी है कि कौन सा वो वीक होगा जब वो 45 किलोमीटर पर डे चलेगी। मीन्स हमें nth टर्म दे रखा है, ए एन आपको दे रखा है 45। आपको बताना है कि वो टर्म कौन सा होगा, मीन्स एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू आपको 45 दे रखी है, ए जो है वो 3 है, एन हमें फाइंड आउट करना है, डी जो है वो 2 है। ये आ गया 45 के इक्वल। 3 उस साइड जाएगा, 45 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, और 2 इसके डिवाइड में जाएगा। तो n माइनस 1 इंटू 2 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, देखो 42 के इक्वल। 2 से 42 कैंसिल हो जाएगा, 21 टाइम माइनस 1 इस साइड जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 22। इट मीन्स 22nd जो वीक होगा उसमें जो नेहा है वो पर डे 45 किलोमीटर चलेगी। ओके, नेक्स्ट इसका जो थर्ड क्वेश्चन है क्या दे रखा है, देखो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय नेहा आफ्टर 11 वीक। तो 11 वीक के बाद में टोटल जो डिस्टेंस है वो नेहा कितना चलेगी, इफ शी प्रैक्टिस्ड फॉर 5 डेज इन ए वीक। अगर वो हर वीक में सिर्फ 5 डे प्रैक्टिस करती है, तो पहले वीक में हर डे वो 3 जा रही है, फिर 5 जा रही है, फिर 7 जा रही है। ठीक है, कितने वीक तक, 11th वीक तक, है ना। तो एक तरीका तो ये है कि आप 11th पहले टर्म फाइंड आउट कर लो, उससे आपको पता चल जाएगा कि 11th वीक में वो पर डे कितना चल रही है ना। तो अगर मैं A11 फाइंड आउट करूं तो A11 क्या हो जाएगा, A प्लस 11 माइनस 1 10 डी हो जाएगा। A क्या है इसका, 3 प्लस 10 टाइम्स डी कितना है 2। तो ये 20 और 3 कितना हो गया 23। इट मीन्स 11th वीक में जो नेहा है वो ईच डे 23 किलोमीटर चल रही है। ठीक है, अब ये हर एक वीक में कितने दिन चल रही है, 5 डेज चल रही है। तो मैं इन सभी टर्म को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ईच वीक में जितनी डिस्टेंस चली जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास में, बिकॉज ये जो डिस्टेंस है वो पर डे की है ना। पर डे 3 किलोमीटर चल रही है, 5 दिन के लिए चल रही है, तो टोटल डिस्टेंस पर वीक कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। सिमिलरली पर डे अगर 5 किलोमीटर चल रही है तो एक वीक में 5 डे चल रही है तो पूरे वीक में 25 आ जाएगी। सिमिलरली ये 35 आ जाएगा।
और ये इसी तरह चलते चलते ये कितना आ जाएगा, 230 का आधा 115, है ना। तो ये आपके क्या आ जाएगी, वो डिस्टेंसेज आ जाएगी जब वो नेहा पर वीक में 5 डेज जा रही है। तो हमें क्या करना है, टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, मींस इन सब का सम फाइंड आउट करना है। तो एन टर्म का सम अगर मुझे फाइंड आउट, एन भी हमें पता है क्या है, 11 है। तो इन 11 टर्म्स का हमें क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है। तो एस 11 क्या हो जाएगा, 11/2 ए प्लस एल, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म लगा देता हूं मैं, ये हो जाएगा 15 प्लस 115। तो 115 प्लस 15 कितना हो गया, ये 230 हो गया। तो ये आ गया 11/2 इंटू 230, 2 से 230 कैंसिल हो जाएगा, 60, ये सॉरी 130 आएगा ना, 130 आ जाएगा ना ये। तो ये 65 टाइम कैंसिल हो जाएगा। आपको 65 इंटू क्या करना है, 11 करना है। तो 65 इंटू 11 करता हूँ, तो 65 इंटू 65 5, ये 11 का 1, ये आ जाएगा 7। तो टोटल जो किलोमीटर चलेगी नेहा वो आ जाएगा 715 किलोमीटर। वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसी के और में क्या दे रखा है, हैड सी इंक्रीज द डिस्टेंस बाय 3 किलोमीटर ईच वीक इंस्टेड ऑफ 2 किलोमीटर ईच वीक। वो क्या कह रहा है कि 3 किलोमीटर ईच वीक अगर इंक्रीज होता है 2 किलोमीटर की जगह, तो पहले वीक तो वो 3 चल रही है, अब 3 का इंक्रीमेंट आ रहा है, मीन्स फिर 6 आएगा, फिर 9 आएगा, एंड सो ऑन। इन हाउ मेनी वीक्स वुड शी हैव ट्रेंड हरसेल्फ टू रन फॉर 42 किलोमीटर पर डे। इट मीन्स हमें nth टर्म 42 तक पहुंचना है, तो कितने वीक लगेंगे, मीन्स हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए एन आपको दे रखा है 42, ठीक है। तो ये आ जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की जगह 42। ओके, ए क्या है हमारा 3 है, प्लस एन हमें फाइंड आउट करना है, और डी यहाँ पे कितना दे रखा है, इस बार 3 है। तो ये आ गया 42, 3 इस साइड जाएगा, 42 की तरफ माइनस हो जाएगा। तो आपके पास में n माइनस 1 इंटू 3 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगा 42 माइनस 3 करूंगा 39, 3 से 39 कैंसिल हो जाएगा, 13 टाइम n की वैल्यू आ जाएगी 14। इट मीन्स उसको 14 वीक का टाइम लगेगा, है ना, जब वो पर डे 42 किलोमीटर चल पाएगी। ओके, नेक्स्ट जो सेकंड केस स्टडी है, क्या दे रखा है, देखो ड्रोन्स के बारे में बताया हुआ है यहाँ पे। हमारे काम की चीज क्या है, अ ड्रोन इज फ्लाइंग ओवर ए रेक्टेंगुलर फील्ड विद वर्टाइसेस ए बी सी डी। ए बी, ये ए और बी पॉइंट तो देखो एक्स एक्सिस के ऊपर है ना, सी डी जो है वो अबो एक्स एक्सिस है, बिकॉज वाई की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, इसको बना लेता हूँ, देखो इस तरीके से एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस, है ना। और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, एक्स ए है जो -100 है, तो ये मैं -100,0 ले लेता हूँ पॉइंट। ए है -100,0, बी पॉइंट जो है वो 100,0 है, तो ये 100,0 ले लिया मैंने बी पॉइंट, ठीक है। सी जो है वो 100,150 है, तो 150 यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। और ये इस तरीके से आ जाएगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, रेक्टेंगुलर फील्ड बन जाएगा। आपको दिख रहा होगा रेक्टेंगल जैसा बनता हुआ ना। सी जो है वो क्या दे रखा है, 100,150 है। इट मीन्स ये जो डी है यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट तो -100 होगा, और ये कितना हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट 150 हो जाएगा ना, दे रखा है हमें। क्या फाइंड आउट करना है, बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। तो ये रेक्टेंगुलर फील्ड की डायमेंशन हमें बतानी है। तो देखो ये 100 है, ये यहाँ पे 0,0 होता है ना, तो 100 इस साइड है, 100 इस साइड है, तो इट मीन्स इसकी जो लेंथ है ओवरऑल वो तो कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी। ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी, ये y देखो यहाँ 0 से लेके कहाँ था, x तो कांस्टेंट है b और c के लिए, y जो है चेंज हो रहा है 0 से लेके 150 तक। इट मीन्स ये डिस्टेंस कितना चला है, 150। इट मीन्स लेंथ जो होगी वो 200 आ जाएगी, और ब्रेड्थ जो होगी वो 150 आ जाएगी। यूनिट्स में लिखना है तो यहाँ यूनिट्स लिख देता हूँ मैं, है ना। ये क्या हो जाएगी, उसकी डायमेंशन आने वाली है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी। तो पॉइंट ए और सी के बीच की अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो ए पॉइंट आपको क्या दे रखा है, -100,0 दे रखा है, और पॉइंट सी जो है वो क्या दे रखा है, देखो ए -100,0 है, और सी है 100,150, है ना। तो सी जो है वो 100,150 है। तो हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ। इस इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 है 100, माइनस ऑफ माइनस x1 होगा, तो ये 100 प्लस हो जाएगा 100 का होल स्क्वायर, प्लस ये क्या हो जाएगा y2 150 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ देखो ये माइनस का था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ गया आपके पास में 200 का होल स्क्वायर, प्लस ये आ गया 150 का
होल स्क्वायर, 200 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 100 का स्क्वायर करूंगा तो 2 की जगह 4 जीरो लग जाएगा, प्लस 150, 15 का स्क्वायर होता है 225 और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। तो ये आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ गया, 62500 आ गया। अब 625 का स्क्वायर रूट होता है कितना, 25 और 100 का कितना हो जाएगा 10। स्क्वायर रूट अगर मुझे लेना है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे स्क्वायर रूट लिख रहा हूँ, 625 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 20, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 625 इंटू 100, तो स्क्वायर रूट से बाहर 625 आएगा तो 50 आएगा, 100 का 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी, AC डिस्टेंस आ जाएगी आपके पास में। नेक्स्ट क्या दे रखा है, इफ अ ड्रोन कैप्चर द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट पी एक्स कोमा वाई ऑन द रेक्टेंगुलर फील्ड, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट पी ए इज इक्वल टू पी बी। कोई आपको पॉइंट P दे रखा है जो A और C दोनों पॉइंट से क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। मीन्स ये पॉइंट कोई यहाँ पे है, सपोज A और C से दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है, ये पॉइंट P आपको यहाँ कहीं दे रखा है ना, ये पॉइंट P सपोज मैं यहाँ ले रहा हूँ एक्स कोमा वाई, तो ये जो है पी ए इज इक्वल टू आपको क्या दे रखा है, PC दे रखा है। तो मुझे करना कुछ नहीं है, वही फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला, A और C के कोऑर्डिनेट हमारे पास यहाँ ऑलरेडी है। ठीक है, तो मैं पी ए इक्वल टू पी सी यहाँ यूज ले लेता हूँ। P जो है वो क्या है हमारा एक्स कोमा वाई है। ठीक है, तो पी ए अगर मैं फाइंड आउट करता हूँ, पी ए इज इक्वल टू पी सी हमें यूज लेना है। पी ए डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एक्स माइनस ए के कोऑर्डिनेट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करोगे ना तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर करोगे तो y माइनस 0 का होल स्क्वायर। सिमिलरली PC क्या हो जाएगा, x1 x हो गया, x2 क्या है 100 का होल स्क्वायर, प्लस y1 कितना है हमारे पास में y है, और y2 कितना है हमारे पास में 150, तो 150 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, देखो x प्लस 100 का होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो ये देखो स्क्वायर रूट यहाँ से दोनों साइड से हट जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करना है तो ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, ये 100 का स्क्वायर 10,000, प्लस में ये वाई स्क्वायर आ गया इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, देखो x माइनस 100 का होल स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस में 2ab मीन्स 200 ऑफ x, प्लस में बी स्क्वायर मीन्स 100 का होल स्क्वायर 10,000 हो गया ये, प्लस में ये क्या हो जाएगा y माइनस 150 का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर माइनस में 2ab 300y प्लस में बी स्क्वायर 150 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15 का 225 हो गया, 10 का 100 हो गया। ओके, कैंसिल हो रहा है उसको हम कैंसिल कर देंगे। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, 10,000 से 10,000 कैंसिल हो रहा है, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना। तो हमारे पास में देखो क्या आ जाएगा, ये माइनस का 200 है, ये इस साइड भेज दूंगा, प्लस का 200 हो गया, तो 200 ऑलरेडी इस साइड में है, 200 और आ गया, तो ओवरऑल हमारे पास में क्या आ गया यहाँ पे 400 ऑफ एक्स इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड में क्या बच रहा है हमारे पास में, ये वाई बच रहा है ना, और ये कांस्टेंट टर्म बच रहा है, तो इस माइनस वाई को इस साइड में ले आता हूँ तो प्लस का हो जाएगा, प्लस में ये आ गया 300 ऑफ वाई इज इक्वल टू 22500। ये क्या आ जाएगा यहाँ पे x और y में रिलेशन आ जाएगा। आप चाहो तो अगर 100 कॉमन ले सकते हो, तो 100 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ये आ जाएगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 22500, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा तो 4x प्लस 3y इक्वल टू 225, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसी के और में क्या दे रखा है, देखो इफ अ ड्रोन कैप्चर्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पॉइंट Q whose x coordinate is 0 and it is equidistant from the point A and D, तो पॉइंट A और D से इक्विडिस्टेंस पर है कोई पॉइंट Q जो जिसका x कोऑर्डिनेट 0 है, इट मीन्स वो जो पॉइंट होगा वो y एक्सिस के ऊपर होगा, है ना। ये सपोज पॉइंट Q मैं यहाँ ले लेता हूँ, ये सपोज पॉइंट Q मैं यहाँ ले लेता हूँ, अब पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 है तो y एक्सिस के ऊपर होगा, तो वो पॉइंट कुछ इस तरीके से हो जा, A और D से इक्वल डिस्टेंस पे है तो ये पॉइंट Q होगा, x कोऑर्डिनेट 0 है तो ये 0, y जैसा होगा कुछ, है ना। तो ये अगर 0, y जैसा होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, A और D से इस पॉइंट की डिस्टेंस को हमें क्या करना है, इक्वल करना है, तो A है -100, 0 और D है -100, 150, है ना। तो A है हमारा -100, 0 और D जो है वो है -100, 150। पॉइंट Q जो है हमारा क्या था, x एक्सिस y एक्सिस पर है, हुज x कोऑर्डिनेट इज 0 तो y एक्सिस पर है, और y कोऑर्डिनेट इसको मैं y ले लेता हूँ, है ना।
ये पॉइंट इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस पर है, मीन्स क्यू ए इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू डी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्यू ए क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 का स्क्वायर मीन्स 0 माइनस ऑफ माइनस 100 का स्क्वायर मीन्स प्लस 100 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर मीन्स y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू डी क्या हो जाएगा, 0 माइनस ऑफ 100 का स्क्वायर मीन्स माइनस माइनस प्लस 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा, y1 माइनस y2 मीन्स y माइनस 150 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखो सिंप्लीफाई करने पे यह आ जाएगा 100 का होल स्क्वायर प्लस में ये आ गया y माइनस 0 का होल स्क्वायर मीन्स वाई स्क्वायर इक्वल टू ये इस साइड भी आ गया 100 का होल स्क्वायर प्लस ये आ गया y माइनस 150 का होल स्क्वायर। तो 100 का होल स्क्वायर तो दोनों साइड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सिंप्लीफाई करूंगा ये इस साइड लेफ्ट हैंड साइड वाई स्क्वायर आ गया, ये y माइनस 150 का होल स्क्वायर है तो स्क्वायर ओपन करना है तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में क्या आ जाएगा बी स्क्वायर 15 का होल स्क्वायर 225 और 10 का 100 हो गया। यहाँ से देखो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर फिर कैंसिल हो गया तो आपके पास में ओवरऑल क्या आ गया 300 ऑफ y, ये माइनस का इस साइड आएगा प्लस का हो जाएगा इक्वल टू क्या आ जाएगा 22500। तो y की वैल्यू हमारे पास में यहाँ से क्या आ जाएगी 22500 अपॉन में 300, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 225 कैंसिल होगा तो 7 1 जा 21 एंड 15। तो y की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई यहाँ पे 75। तो हमारा ये जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, पॉइंट Q 0,75। ओके, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो लास्ट केस स्टडी है क्या दे रखा है, देखो अ शॉर्ट सर्किट कैन हैपन ऑन इलेक्ट्रिक पोल ड्यू टू सेवरल रीजंस लाइक इफ द इंसुलेशन इज डैमेज्ड। और ठीक है, ये शॉर्ट सर्किट के बारे में दे रखा है, हमारे काम की चीज नहीं है। काम की चीज कहाँ दे रखी होगी, आगे जो डेटा है, एन इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। ये जो पोल की हाइट दे रखी है ये टोटल 5 मीटर है ना। He needs to reach a point 1 meter below the top of the pole to undertake the repair. It means ये जो टोटल अगर हाइट कितनी दे रखी है आपको 5 मीटर दे रखी है तो ये जो इलेक्ट्रीशियन है इसको 1 मीटर डाउन तक मीन्स यहाँ तक पहुंचना होता है पॉइंट बी तक है ना, वो कितना हो जाएगा फिर 4 मीटर हाइट तक हो जाएगा बिकॉज 1 मीटर टॉप से बिलो है। ठीक है, ये जो है ये कितना है 1 मीटर दे रखा है आपको। Okay, based on the above information, answer the following question. What should be the length of the ladder that he should use, which then inclined at an angle of 60 degree? ये angle 60 degree दे रखा है to the horizontal, enables him to reach the required position. तो ये कह रहा है कि यहाँ required position तक पहुंचने के लिए इस ladder की जो length है, means ये हमें find out करना है ladder की length जो incline है 60 degree पर from the ground। तो हमें angle दे रखा है, हाइट हमें पता है 4 मीटर है तो हमें एल फाइंड आउट करना है, मीन्स हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। ये इस तरीके से बन रहा है, ये एल है, ये 4 मीटर है और ये एंगल 60 डिग्री दे रखा है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में यूज होता है, साइन में। तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर 4 अपॉन हाइपोटेन्यूज एल ले लिया मैंने। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 तो ये हो जाएगा 4/L। एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 8/√3, √3 से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्यों, बिकॉज डिनोमिनेटर में √3 नहीं होना चाहिए। तो ये आ जाएगा 8/3 ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3। लेंथ मीटर में है तो ये मीटर में आ जाएगी, ये लेडर की लेंथ होनी चाहिए। नेक्स्ट इसी के सेकंड में और मैं 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, दोनों में से किसी एक को आपको सॉल्व करना था। फर्स्ट क्या है, हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड बी प्लेस द फुट ऑफ द लेडर। तो ये कह रहा है कि ये लेडर का जो फुट है वो पोल के फुट से कितनी डिस्टेंस पे होना चाहिए। अगर एंगल 60 डिग्री है तो इसको पहुंचना अभी भी वही 4 मीटर है। ठीक है, हमें ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए दोनों फुट के बीच में। तो हमें इस बार परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस फाइंड आउट करना है तो tan थीटा अप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर है 4 अपॉन बेस क्या है x, tan 60 होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3, 4/x हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा x की वैल्यू आ जाएगी 4/√3, √3 डिनोमिनेटर में आ रहा था, √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड कर दूंगा मैं तो ये हमारे पास में आ जाएगा 4√3/3 मीटर। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना डिनोमिनेटर में इरेशनल टर्म नहीं छोड़ना है आपको, उससे आपके मार्क्स कट सकते हैं। इसी के सेकंड में क्या दे रखा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लेडर इफ इट्स फुट इज केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर।
व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लेडर इफ द फुट लेडर इफ इट्स फुट इज केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल। ये कह रहा है कि इसी के सेकंड में देखो, मैं इसको रब करता हूं, ठीक है। क्या दे रखा है, ये कह रहा है कि अगर ये जो डिस्टेंस है दोनों फुट के बीच में वो 4 मीटर है, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लेडर, मीन्स हमें अब ये एल फाइंड आउट करना है ना, ठीक है। तो ये अगर फाइंड आउट करना है तो हमें क्या पता है, बेस पता है, हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। तो बेस अगर हमें पता है ये 4 है, ये फाइंड आउट करना है, ये एंगल 60 डिग्री दे रखा है, तो बेस और हाइपोटेन्यूज कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में यूज होंगे, कॉस और सेक में होते हैं। तो मैं cos 60 अप्लाई कर देता हूँ। cos 60 क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, जितनी साइन 30 की होती है, 1/2 इक्वल टू 4/L हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो L इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 मीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से जो सभी केस स्टडी के क्वेश्चन थे इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं। आने वाले वीडियोस में हम मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं जो कंपार्टमेंट का हुआ है। तो अगर आप चाहते हो कि वो वीडियोस आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियो अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।